नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त। आज का दिन इतिहास के उन पन्नों में दर्ज होने जा रहा है जिसकी तमन्ना हमारे देश के लाखों ईपीएस पेंशन होल्डर्स वर्षों से करते आए हैं। ये वो दिन है जब उनकी लगातार जद्दोजहद, उनकी अथक मेहनत और उनके धैर्य व हौसले ने ऐसी जीत हासिल की है जो न सिर्फ उनके जीवन में नया उजाला लाएगी, बल्कि देश की पेंशन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव का आरंभ करेगी। जी हाँ, दिल्ली में आयोजित ईपीएफओ की 228वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, वे हर उस पेंशनर की जिंदगी को छू लेंगे जो एक सम्मानजनक जीवन के लिए तरस रहा था। ये बदलाव की कहानी सिर्फ एक मीटिंग या घोषणा की बात नहीं है, बल्कि यह एक लंबे और संघर्षपूर्ण सफर की कहानी है। वह दर्द जो हर बुजुर्ग के चेहरे पर साफ दिखाई देता था, जिनकी पेंशन महंगाई के सामने बहुत छोटी पड़ गई थी। सोचिए, जब जिंदगी के खर्चे आसमान छू रहे हों, दवाइयां महंगी हों, राशन के दाम बढ़ जाए और फिर भी पेंशन वही पुरानी रहे, तब एक आंदोलन ने जन्म लिया। यह आवाज शोर की नहीं, बल्कि न्याय की पुकार थी। इस आवाज को दिशा दी कमांडर अशोक राउत ने, जिन्होंने प्रण लिया कि जब तक हर पेंशनर को उसका अधिकार और सम्मान नहीं मिल जाता, यह लड़ाई जारी रहेगी। उनका सबसे बड़ा हथियार था उनका शांतिपूर्ण और गरिमामय रवैया। उन्होंने कहा, हम हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि नम्रता और दृढ़ता से अपनी बात रखेंगे। और आज उनके इसी धैर्य और शालीनता ने सरकार को मजबूर किया कि वह उनकी बात सुने और उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे। पिछले कुछ हफ्ते इस आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। बेंगलुरु से दिल्ली तक का सफर सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि बलिदान का सफर था। जब जंतर मंतर पर धरने की अनुमति तक नहीं दी गई, तब भी हमारे बुजुर्ग बिना खाए पिए पूरे दिन डटे रहे, बस एक ही नारा लगाते हुए, हमें हमारा हक चाहिए, किसी की दया नहीं। कमांडर साहब ने मंच से घोषणा की, हम यह जंग शांति से लड़कर जीतेंगे, और पूरा मैदान एक साथ गूंज उठा, जय ईपीएस 95। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक मीटिंग की। नई दिल्ली में हुई ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने की। इस मीटिंग में 4 बड़े फैसले लिए गए। पेंशन सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। अब पेंशनर्स को बैंक या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन क्लेम, वेरिफिकेशन और पेमेंट सब कुछ घर बैठे होगा। विश्वास योजना लागू की जाएगी ताकि सरकार और पेंशनर्स के बीच एक पारदर्शी रिश्ता बन सके। हर शिकायत को एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा और एक तय समय सीमा भी होगी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नी स्टेप वन। अब बुजुर्गों को हर साल बैंक जाकर जिंदा होने का प्रमाण नहीं देना होगा। ये काम अब मोबाइल से घर बैठे मुफ्त में हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि। श्रम मंत्री ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगें पूरी तरह से जायज हैं और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिवाली से पहले या तुरंत बाद बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया ने भी इस आंदोलन का पूरा साथ दिया। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि न्यूनतम पेंशन RS 8,000 से बढ़ाकर RS 5,000 की जा सकती है। जी बिजनेस ने बताया कि ईपीएफओ ने 100% राशि निकालने की अनुमति दी है। स्वॉच न्यूज ने दिल्ली धरने की भावुक रिपोर्ट प्रकाशित की। इन खबरों ने पेंशनर्स में नई उम्मीद की किरण जगाई। अगर देश भर के लगभग 80 लाख पेंशनर्स में से सिर्फ 5 लाख भी दिल्ली पहुंच जाए, तो यह सिर्फ विरोध नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐतिहासिक जनांदोलन बन जाएगा। कमांडर साहब ने कहा, जब हम सब एक हो जाएंगे, तो कोई भी सरकार हमें नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। श्रम मंत्री ने वादा किया कि वह इस मुद्दे पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय के पास पेंशन फंड पुनर्गठन का प्रस्ताव पहुंच चुका है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो दिवाली से पहले या तुरंत बाद बड़ी घोषणा संभव है। कमांडर साहब ने कहा, आज की यह सफलता हमारी एकजुटता और धैर्य की जीत है, लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने सभी पेंशनर्स से अपील की कि एकजुट रहें, शांत रहें और अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहें। उन्होंने कहा, कोई भी आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ दिशा बदलता है। इसीलिए नवंबर के मध्य में एक राष्ट्रीय पेंशनर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और अगर तब तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो दिसंबर में एक बड़ा राष्ट्रीय प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से। सोशल मीडिया पर भी यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है। ट्विटर पर मस्ट जस्टिस फॉर EPS 95 और पेंशनर्स राइट्स जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पेंशन बढ़ाना इतना जरूरी क्यों है? जब गैस सिलेंडर RS 500 से ऊपर हो, दवाइयाँ और किराया आसमान छू रहे हों, तो क्या कोई बुजुर्ग सिर्फ 8,000 की पेंशन पर जी सकता है? ये सिर्फ पैसों का नहीं, सम्मान का सवाल है। वह सम्मान जो इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी से कमाया है। कमांडर साहब कहते हैं,
हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमने अपनी जवानी देश की सेवा में दी है, अब बुजुर्गावस्था में देश हमारा सहारा बने, यही न्याय है। आने वाले दिन बहुत अहम हैं। वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली से पहले बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन याद रखिए, यह आंदोलन सिर्फ रुपये की नहीं, सम्मान की लड़ाई है। जब तक हमारे बुजुर्गों को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हमारा समाज अधूरा रहेगा। हमारी टीम ने जंतर मंत्र पर मौजूद कई पेंशनर्स से बात की। एक 68 वर्षीय बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, बेटा, हमने इस देश को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब वक्त है कि देश हमारा सहारा बने। एक महिला पेंशनर जो जीवन भर शिक्षिका रहीं ने कहा, हमने दूसरों के बच्चों को पढ़ाया, अब बुढ़ापे में हमें अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। बस इतनी उम्मीद है कि सरकार हमारी आवाज सुने। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में उम्मीद की रोशनी थी, और वही उम्मीद अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, पेंशन अलर्ट की तरफ से हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं, अगर आप भी इस न्यायपूर्ण मुहिम का हिस्सा हैं, तो हमारे चैनल पेंशन अलर्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय ईपीएस 95। याद रखिए, यह लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये हर बुजुर्ग के सम्मान की है। आज जो नींव रखी गई है, वह कल एक ऐसे भारत का निर्माण करेगी जहां हर बुजुर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। मैं हूं आपकी दोस्त, चैनल पेंशन अलर्ट से। आशा का दामन थामे रहिए, एकजुट रहिए और अपनी आवाज बुलंद करते रहिए, क्योंकि जब जनता एक हो जाती है तो कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती।